श्री बजरंग कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक मॉडल पेपर जो एमपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार फिजिक्स का पेपर थोड़ा कठिन स्तर पर भी हो सकता है, इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके ही रखें। इसमें पहला है आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। जिसमें पहला है आपका धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, तो धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व जे बराबर होता है आई बटे ए। आई आपकी धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या हुआ आपका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा है इसमें एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। नंबर 1 केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, नंबर 2 केवल चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 3 स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना ही चुंबकीय क्षेत्र ना ही विद्युत क्षेत्र। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ध्यान रखेंगे। अगला है इसमें किसी प्रेरकत्व एल में यदि आई धारा प्रवाहित होती है तो उसकी औसत संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 LI स्क्वायर। फिर है विस्थापन धारा आईडी। विस्थापन धारा आईडी का क्या सूत्र है? तो विस्थापन धारा आईडी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे dt। इसके बाद देखें ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को हम विवर्तन कहते हैं। ये भी आप अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे, इस बार आ सकता है 100%। और अगला है 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, तो 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा का मान 9 × 10⁻16 जूल के बराबर होता है। ये आपके विकल्प हुए। इसके बाद देखें रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है 1 फैराड में कितने स्टेट फैराड होते हैं? तो 1 फैराड में 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड होते हैं, यानी 1 फैराड 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के बराबर होता है। दूसरा है इसमें 2 समांतर धारावाही चालक तारों में यदि विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और यदि विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह ना होकर समान दिशा में होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण की प्रतिघात होता है, तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरण की प्रतिघात 0 होती है। इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके रखें। मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, गणितीय रूप पूछे तो P बराबर 1/f। मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। और प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर जब दूरी असीमित हो तो समतल तरंगाग्र बनता है। समतल तरंगाग्र बनता है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। जी आपके रिक्त स्थान हुए। अब आप देखें सही जोड़ियां। सही जोड़ी देखें, सही जोड़ी में सही जोड़ियों में पहली है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L। तो इसकी आपका क्या हो जाएगा? Q × 2L। दूसरा है प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण क्या होता है? तो प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण होता है μ-1 × A। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य द्रव्य तरंग हेतु डी ब्रोगली ने समीकरण दिया था लैम्डा बराबर h/p। जी आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान कितना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है -e² × r। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है nh/4π। जी आपकी पांचवी हो जाएगी। और ऋणात्मक नियतांक का मान होता है me⁴ 8ε0² CHQ। जी आपकी छठवीं हो जाएगी। जी आपकी सही जोड़ी हुई। इसके बाद शत में देखें पहला उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ, यदि उच्च वोल्टेज प्राप्त करना है तो सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसलिए जी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? शत। लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? असत्य। क्यों? क्योंकि जब लोह चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो एक निश्चित ताप के बाद अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, इसलिए जी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? असत्य। तीसरा है इसमें उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? छोटा, इसलिए जी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सत्य।
अगला है इसमें स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होनी चाहिए। जी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? असत्य। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जी आपके क्या है? दोनों ही शुद्ध अर्धचालक हैं, जिसे हम नेज अर्धचालक भी कहते हैं। इसीलिए जी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सत्य। जी आपकी सत्य असत्य है। अब देखें एक शब्द में उत्तर। नंबर 1, पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति पर किसी चालक का विभव हमेशा क्या होता है? घट जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत होता है त्वरित आवेश। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध है? तो विकिरण की ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू। E आपकी ऊर्जा है, न्यू आपकी क्या है यहाँ पर? आवृत्ति। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान E भी में लिखिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है 13.6 EV के बराबर। और नाव की विखंडन और नाव की संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण क्या है? तो नाव की विखंडन और नाव की संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण द्रव्यमान में क्षति। क्या होती है? द्रव्यमान में क्षति। जी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अब आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप अगली वीडियो में देखेंगे। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते रहें, क्योंकि पेपर आपका 2 दिन बाद है। इसलिए सभी लोग अच्छे से भी पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।